साकार रूपम परमात्मना है आत्मस्थितं तत् तव दर्शनम श्री आनंद सिंधो स्मरणं तदीशा मधुरोपदेशं संते दयालो चरणारविंदे कोटि प्रणाम बद्धाजलभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदाय कहयत हस्तः तदीया शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालो शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालो। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, संत अपने वचनों में फरमाते हैं, सतगुरु की कृपा बिना कब हो न होवे ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है वेद पुराण प्रमाण। सद्गुरु की कृपा के बिना मनुष्य को ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती। वेद पुराण आदि जितने भी सद्ग्रंथ हैं सब इस बात के प्रमाण हैं। तात्पर्य ये है कि ज्ञान की प्राप्ति सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। इसीलिए जो ज्ञान प्राप्ति के अभिलाषी हैं उनके लिए ये परम आवश्यक है कि वो पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करें। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी फरमाते हैं कि उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों अर्थात पूर्ण सद्गुरु के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, उनको सरलतापूर्वक उनसे प्रश्न करने से वे ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। संसार में भी मनुष्य किसी भी प्रकार की विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु की शरण में जाता है। जिस प्रकार की विद्या प्राप्त करने का वो इच्छुक है उसी विद्या के पारंगत गुरु, आचार्य अथवा शिक्षक की शरण में जाने पर ही उसके उद्देश्य की पूर्ति होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई संगीत सीखना चाहता है तो उसे संगीत आचार्य के पास ही जाना पड़ेगा। गणित के विद्वान के पास जाने से उसका ये उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। उसी प्रकार विज्ञान, चित्रकला और गणित की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसे इन्हीं विषयों के आचार्यों के पास, विद्वानों के पास जाना पड़ेगा। तभी उसे इन विषयों का ज्ञान हो सकता है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति के इच्छुक है उनके लिए पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण जाना अति आवश्यक है, क्योंकि वे ही इस विद्या अथवा ज्ञान के पूर्ण ज्ञाता होते हैं। मनुष्य स्वयं विचार करे कि संसार की विद्याएं जबकि गुरु की शरण में जाए बिना नहीं सीखी जा सकती, तो फिर आत्मज्ञान जैसी सर्वोच्च और श्रेष्ठ विद्या भला बिना गुरु की कृपा के कैसे प्राप्त हो सकती है। इसीलिए सभी संतों और ग्रंथों ने समय के पूर्ण संत सद्गुरु की चरण शरण पर बहुत जोर दिया है। धनी धर्मदास जी के वचन हैं, योग यज्ञ जप तप व्यवहारा निम धर्म संयम आचारा वेद पुराण कहें गोहराई गुरु बिन सब निष्फल हैं भाई गुरु बिन हृदय शुद्ध नहीं होई कोटि उपाय करे जो कोई गुरु बिन ज्ञान विचार न आवे गुरु बिन कोई न मुक्ति पावे। आगे फरमाते हैं, गुरु बिन संशय कौन निवारी हृदय विवेक कौन विधि धारे गुरु बिन नहीं अज्ञान विनाशे नहीं निज आत्म रूप प्रकाशे। संसार में जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी और अवतारी पुरुष हुए हैं
सभी ने सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करके ही आत्मज्ञान की प्राप्ति की है। राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के हैं धनी गुरु आगे आधीन। अभिप्राय यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान के दाता संसार में केवल सद्गुरु होते हैं। जो जिज्ञासु उनकी चरण शरण में आ जाता है, सद्गुरु की कृपा से वही आत्मज्ञान को प्राप्त कर आत्म पद में स्थित होता है। वास्तव में देखा जाए तो महापुरुषों सद्गुरुओं का इस धराधाम पर अवतरण ही जीवों को आत्मज्ञान का उपदेश देकर उन्हें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कराने के लिए होता है। इसके लिए वे अपने पावन तट पर कष्ट सहन कर भी स्थान स्थान पर भ्रमण करते हैं और जीवों को अपने सद उपदेशों के द्वारा प्रमाण निद्रा से जगाकर उन्हें सत मार्ग पर लगाते हैं। संत पलटू साहब जी अपने वचनों में फरमाते हैं, पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार जगत को राह चलावें। भक्ति करें उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावें, प्रीति बढ़ावें जगत में धरनी पर डोलें। कितनों कहे कठोर वचन वे अमृत बोलें, उनको क्या है चाह सहत हैं दुख घनेरा। जीव तारन के हेतु मुल्क फिरते बहुतेरा। पलटू सतगुरु पाय के दास भया निर्वार, पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार। इस विषय में महर्षि ऋभु और निदाघ की कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है। महर्षि ऋभु के विषय में ऐसा माना जाता है कि वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उन्होंने पूर्ण तत्ववेत्ता अपने बड़े भाई सनत सुजात का शिष्यत्व ग्रहण किया और अत्यंत श्रद्धा निष्ठा से उनकी सेवा की। उनसे आत्मज्ञान की प्राप्ति करके वे सदा आत्मिक स्थिति में अवस्थित रहने लगे। कुछ समय के उपरांत उन्होंने एक स्थान पर रहने की अपेक्षा भ्रमण करने का विचार किया। भ्रमण करते हुए वे एक दिन उस ओर जा निकले जहाँ पुलत्स ऋषि का आश्रम था। उस समय वहाँ पुलत्स ऋषि का पुत्र निदाघ वेद अध्ययन कर रहा था। महर्षि ऋभु को देखकर निदाघ तुरंत अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ, आगे बढ़कर अत्यंत श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात आसन पर विराजमान होने के लिए विनय की। उन्हें संस्कारी और अधिकारी जानकर महर्षि ऋभु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और बोले, केवल सद्ग्रंथों को कंठस्थ कर लेने से ही जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। जीवन का वास्तविक उद्देश्य तो आत्मज्ञान की प्राप्ति करके आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। आत्मज्ञान की प्राप्ति पूर्ण तत्ववेत्ता सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। आत्मज्ञान के बिना सभी ज्ञान थोथे हैं, परंतु आत्मज्ञान की प्राप्ति यदि हो जाए तो फिर समझ लो सब कुछ जान लिया। परम संत श्री कबीर साहब जी वचन करते हैं, जो यह एक न जानिया बहु जाने क्या होए, एक ते सब होत हैं सब ते एक न होए। जो यह एक जानिया तो जानो सब जान, जो यह एक न जानिया सब ही जान न जान। यदि एक को न जाना अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं की तो बहुत सारी विद्याओं को जान लेने से भी क्या लाभ होगा, क्योंकि एक आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने से सबका ज्ञान हो जाता है, जबकि अन्य सब कुछ जान लेने पर भी वास्तविक तत्व अर्थात आत्मा का ज्ञान नहीं होता। पुनः फरमाते हैं, यदि इस एक को जान लिया अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली तो समझो सब कुछ जान लिया, सभी प्रकार की विद्याएं पढ़ ली। यदि एक आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो फिर अन्य सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके भी समझ लो कुछ नहीं जाना। महर्षि ऋभु ने निदाघ को समझाया कि केवल सद्ग्रंथों को पढ़ लेने से विद्वान बन जाने से ही जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। जीवन का वास्तविक उद्देश्य तो आत्मज्ञान की प्राप्ति करके जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है।
महर्षि ऋभु की प्रेरणा से निदाघ के हृदय में आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। महर्षि के शरणागत होकर वह उनके साथ भ्रमण करते हुए हित चित और श्रद्धा से उनकी सेवा करने लगा। उसकी सेवा से महर्षि ऋभु प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आत्मज्ञान का उपदेश देकर घर वापस जाने का आदेश दिया। गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य कर निदाघ अपने घर वापस चला गया। कुछ दिन के उपरांत उसके पिता पुलत्स्य ऋषि ने उनका विवाह कर दिया। अपने पिता के आश्रम से कुछ दूरी पर एक कुटिया बनाकर निदाघ अपनी पत्नी के साथ वहीं रहने लगा। सहने सहने वह पूरी तरह माया के चक्कर में फंस गया और गुरुदेव के उपदेश को भूल गया। महापुरुषों में ये विशेष गुण होता है कि जो एक बार उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, महापुरुष सदा के लिए उसके जिम्मेदार बन जाते हैं। वे सदैव ही उसे माया के चंगुल से बचाते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी वचन फरमाते हैं, कबीर माया मोहिनी सब जग घाला घाल, सतगुर की कृपा भय ना तर करती हान। भली भई जो गुर मिले ना तर होती हान, दीपक ज्योति पतंग ज्यों परता आय निदान। माया दीपक नर पतंग भ्रम माहि परंत, कोई एक गुरु ज्ञान ते उबरे साधु संत। निदाघ जब गुरु के उपदेश को भूलकर माया में लिप्त हो गया तो उसे सचेत और सावधान करने के लिए महर्षि ऋभु भेष बदल कर उसकी कुटिया पर पहुँचे। निदाघ ने जो अब एक गृहस्थी बन चुका था, गृहस्थ धर्म के अनुसार उनका आदर सत्कार कर उन्हें भोजन कराया। महर्षि ऋभु के भोजन कर चुकने पर निदाघ ने कहा, ऋषिदेव आपका निवास स्थान कहाँ है? इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाने का आपका विचार है? क्या भोजन से आपकी भूख की निवृत्ति हुई है? क्या आप पूर्णतया तृप्त हो गए हैं? निदाघ के इस प्रकार प्रश्न करने पर महर्षि ऋभु ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरे निवास और आने जाने के विषय में पूछा, तो आता जाता तो शरीर है और मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। आत्मा तो सर्वव्यापक है, हर जगह विद्यमान है, इसीलिए उसका कहीं आना जाना नहीं होता। इसीलिए बस आकाश की तरह सर्वव्यापक होने से मैं सब जगह विद्यमान हूँ, न कहीं आता हूँ न कहीं जाता हूँ। भूख प्यास के विषय में तुमने पूछा है, सो भूख प्यास तो शरीर को लगती है। मैं चूँकि शरीर नहीं हूँ, इसलिए मुझे भूख प्यास लगने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। रही तृप्त होने की बात, सो तृप्ति और अतृप्ति तो मन के धर्म है, मेरा उससे कोई भी संबंध नहीं है। फिर तृप्ति अतृप्ति के लिए संसार के सभी रस परिवर्तनशील और अस्थायी हैं और मन का लगाव भी पल पल बदलता रहता है। ये वचन सुन करके निदाघ उनके चरणों पर गिर पड़ा। तब ऋषि ऋभु ने स्वयं को उनके सामने प्रकट कर दिया। गुरुदेव के दर्शन कर निदाघ अत्यंत प्रसन्न हुआ। महर्षि ऋभु से पुनः उपदेश देकर अन्यत्र चले गए। कुछ दिनों के उपरांत महर्षि ऋभु पुनः भेष बदल कर दाघ के पास आए। संयोगवश उस समय वहाँ से राजा की सवारी निकल रही थी, जिस कारण लोगों की वहाँ पर भीड़ लगी थी। निदाघ भी वहीं एक स्थान पर खड़ा था। महर्षि ऋभु उसके निकट जाकर खड़े हो गए। फिर पूछा कि यहाँ पर भीड़ क्यों लगी है? निदाघ ने उनकी ओर दृष्टि उठाकर देखा, परंतु उन्हें पहचान न सका। उसने उत्तर दिया, सामने देखो, राजा की सवारी निकल रही है, उसे देखने के लिए ही लोग यहाँ जमा हैं। महर्षि ऋभु ने कहा, इसमें से राजा कौन है? निदाघ ने कहा, वह जो विशालकाय हाथी के ऊपर सवार है, वही राजा है। महर्षि ऋभु ने कहा, ऊपर और नीचे से तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे अच्छी तरह से समझाओ। यह सुनकर निदाघ चिढ़ गया। वह तुरंत महर्षि की पीठ पर सवार हो गया और बोला, मैं राजा की भांति ऊपर हूँ और आप हाथी की भांति नीचे हैं। महर्षि ने हंसते हुए कहा, ये तो ठीक है कि तुम राजा की भांति ऊपर और मैं हाथी की भांति नीचे हूँ, परंतु तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? ये शब्द सुनते ही निदाघ चौंक गया। वो झट महर्षि ऋभु की पीठ से उतरकर उनके चरणों में गिर पड़ा और रो रो कर विनय करने लगा, आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव हैं।
जो बार बार मुझे उपदेश देकर सत मार्ग दर्शाते हैं। प्रभु, मैंने अनजाने में ही आपके प्रति बड़ा भारी अपराध किया है। आप कृपालु हैं, क्षमाशील हैं, मेरा अपराध क्षमा करें। संत महापुरुष तो स्वभाव से ही क्षमाशील होते हैं, दया के सागर और करुणा के अवतार होते हैं। कथन है, सुख देवे दुख को हरे, दूर करें अपराध, कहे कबीर वे कम मिले, परम स्नेही साध। सद कृपाल दुख परिहरन, बैर भाव नहीं कोय, क्षमा ज्ञान सत भाखहि, हिंसा रहित जो होय। महर्षि ऋभु ने निदाघ को क्षमा कर दिया और पुनः आत्म तत्व का उपदेश दिया। उनकी कृपा से निदाघ आत्मज्ञान प्राप्त कर अपनी सहज अवस्था में अवस्थित हो गया। प्यारे सज्जनों, महापुरुषों की ये कितनी महान कृपा होती है कि वे बार बार अपने हितकारी और मंगलमय उपदेशों के द्वारा जीव को वास्तविकता का बोध कराते हैं। आज भी करा रहे हैं, जब उनकी हम जीवों पर इतनी कृपा है और वे अपने पावन तन पर कष्ट सहन कर दिन रात हमारे कल्याण के लिए लगे रहते हैं, तो फिर हमारा भी ये कर्तव्य हो जाता है कि हम उनकी चरण शरण ग्रहण कर उनसे आत्मज्ञान की प्राप्ति करें और अपनी आत्मा का कल्याण करके अपना जन्म सफल और सार्थक करें।